गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी को मैथ्स की कक्षा में फिर से स्वागत है। तो हम लोग डेटा हैंडलिंग चैप्टर से डिस्कस कर रहे थे टॉपिक्स को एंड वी हैव कंप्लीटेड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। डेटा हैंडलिंग का टॉपिक हमने डिस्कस किया था जिसमें से हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म कर लिया। आज हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है ग्राफ्स। Okay, today we will discuss about graphs, how we use graphs, then how we uh, draw the graphs using the available data. Okay, now आप सभी को पता है कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, वो रॉ डेटा रहता है, यानी कि वो सिस्टमेटिक डेटा नहीं रहता। जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है ना, वो क्या है, दैट इज रॉ डेटा, यानी कि इट इज नॉट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, वो सिस्टमेटिक मैनर में नहीं है ना, सिस्टमेटिक मैनर में नहीं है। तो इस दिए गए डेटा को हम लोग सिस्टमेटिक मैनर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों। फर्स्ट व्हाट वी डू इज वी अरेंज द गिवन डेटा इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको अरेंज करते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। यस, एंड आफ्टर दिस व्हाट वी डू, हम उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना, विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि जो भी दिया गया डेटा रहता है ना, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, वो रॉ डेटा रहता है, यानी कि वो सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं रहता, जैसे हमें चाहिए वैसा नहीं रहता है। सिर्फ उन्होंने क्या कर दिया रहता है, बल्क में, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में लार्ज डेटा दे देते हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं रहता है। तो उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करते हैं, यानी कि प्रॉपर टेबल में हम लोग सारा डेटा को अरेंज करते हैं, है ना। क्लास इंटरवल वगैरह डाल के हम उसको क्या करते हैं, डेटा को टेबल फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद उस डेटा को हम लोग विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम लोग डेटा को ग्राफ्स के मुकांतर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, बहुत ही आकर्षण तरीके से आपको डेटा समझने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो डेटा क्या हो जाता है, बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाता है जब आप विजुअली रिप्रेजेंट करते हो डेटा को, ग्राफ के फॉर्मेट या फिर पिक्चर के मुकांतर या फिर इमेजेस के यूज करके या फिर पाई चार्ट्स को यूज करके। तो क्या हो जाता है, डेटा बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं और देखने से आकर्षित लगता है, और जल्दी से आपको क्या, डेटा समझ में भी आ जाता है कि किसके बारे में ये चित्र हमें बता रहा है, ये क्या डेटा क्या बताना चाहता है हमारे लिए। ओके, तो विजुअली रिप्रेजेंटेशन में कितने टाइप्स आते हैं, दो टाइप्स आते हैं। ओके, यस, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने में दो टाइप आते हैं। एक है पिक्टोग्राफ्स और दूसरा है बार ग्राफ्स। ओके, दीज आर द टू टाइप्स जिससे हम लोग विजुअली, यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि बार ग्राफ्स का बार ग्राफ से हम लोग उपयोग क्या करते हैं, हम लोग बार ग्राफ्स में बहुत बड़े बड़े बार्स ऐसे ऐसे ब्लॉक्स यूज करते हैं बच्चों। ओके, दीज आर नोन एज बार ग्राफ्स। हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, वी यूज
लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ओके, whereas पिक्टोग्राफ्स में क्या क्या आते हैं? पिक्टोग्राफ्स में वी यूज इमेजेस एंड सिंबल्स, इमेजेस और सिंबल्स को यूज करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक्स में ना चित्र बना रहता है या फिर इमेजेस यानी कि पिक्चर्स डिस्प्ले किया जाता है टेक्स्ट बुक्स में, वो सारे पिक्टोग्राफ्स के एग्जाम्पल है, जिसमें डेटा को क्या करते हैं, डेटा को इमेजेस या फिर सिंबल्स के मुखांतर उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप सिंबल्स यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर हम सिग्नल्स की बात करें, रेड सिग्नल का मतलब क्या है? स्टॉप। ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है? वॉक, है ना? तो वहां पे सिंबल्स यूज होते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? हमारे लिए ट्रैफिक सिग्नल्स दिखाने के लिए वहां पे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ओके, सो पिक्टोग्राफ्स आर नथिंग बट इमेजेस और सिंबल्स जिससे कि डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। whereas बार ग्राफ्स में क्या होता है? बार ग्राफ्स में हम लोग बड़े बड़े ब्लॉक्स यूज करते हैं जिससे कि हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाता है? दीज ब्लॉक्स, ये जो हमारे ब्लॉक है ना, बार जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं इनको हम लोग। तो ये बार्स जो रहते हैं ना, ये बार्स एक्चुअली क्या रहते हैं? ये यूनिफॉर्म लेंथ और विड्थ रहता है, यानी कि इनका जो विड्थ और लेंथ रहता है ना, सभी ग्राफ बार का सेम रहता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये और ये इसका, ये जो लेंथ और विड्थ रहता है ना, लेंथ और विड्थ, इनका क्या हो जाता है? सारे बार्स का सेम रहता है बच्चों। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग उपयोग क्या करते हैं? हम लोग नंबर्स को उपयोग करते हैं यूनिट्स में। ओके, जिससे कि आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बार ग्राफ्स आर नथिंग बट graphs which consist of bars having uniform length and breadth in which we use numbers in the form of units. ओके, बार ग्राफ्स का मतलब क्या है? बार ग्राफ्स का मतलब ये है कि ग्राफ्स जो कि बार में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बार के मुकांतर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जहाँ पे इन बार्स का जो लेंथ और विड्थ रहता है ना, वो इक्वल रहता है। यानी कि सारे बार्स का जो लेंथ और विड्थ रहता है ना, एक दूसरे के साथ इक्वल रहता है। और यहाँ पे हम लोग क्या उपयोग करते हैं? हम लोग नंबर्स उपयोग करते हैं, जिसमें नंबर्स को हम लोग किस किस मुखांतर दिखाते हैं? यूनिट्स में दिखाते हैं। ओके, यूनिट यानी कि यहाँ पे एक यूनिट का मतलब 10 अंक हो सकता है, फिर 100 अंक या फिर 1000 अंक, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा हो सकता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। बार ग्राफ का मतलब सभी को क्लियर है? ओके, बार ग्राफ का मतलब क्या है बच्चों? बार ग्राफ का मतलब ये है कि ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ bars having uniform length and width wherein numbers are represented in the form of units. Okay, yes, now I'll just show you an example कि हम लोग बार ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। आज हम लोग बार ग्राफ्स के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, पिक्टोग्राफ्स इज वेरी सिंपल। ओके, वी यूज इमेजेस और सिंबल्स, दैट्स इट। लेकिन बार ग्राफ्स का क्या होता है? बार ग्राफ्स में आपको क्या करना रहता है? बार ग्राफ्स को आपको ड्रॉ करके दिखाना रहता है बच्चों। ओके, तो इसलिए हम लोग आज बार ग्राफ्स के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, now I will take an example. I will share the screen. Now there you can understand the example. ओके, आई होप सभी को स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रहा है। यस, नाउ जस्ट रीड हियर एग्जाम्पल 8 में सभी को पढ़ के सुनाती हूँ। 200 students of 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. तो यहाँ पे क्या हुआ है? 6th और 7th क्लास के बच्चे जो है ना, कितने बच्चे हैं? 200, यानी कि 200 स्टूडेंट्स है 6th और 7th क्लास के। उनको उन्होंने क्या किया है? उनका फेवरेट कलर स्कूल वालों ने पूछा है। 200 स्टूडेंट्स को उन्होंने अपना फेवरेट कलर पूछा है। इसके लिए पूछा है सो दैट वो जो भी हाईएस्ट
कलर मतलब कलर चूज होगा ना, उसको वो क्या करेंगे, स्कूल बिल्डिंग का कलर वही करेंगे। ओके, सो दैट टू डिसाइड व्हाट शुड बी द कलर ऑफ दियर स्कूल बिल्डिंग का कलर जानने के लिए उन्होंने 200 स्टूडेंट्स के फेवरेट कलर के बारे में पूछा है। So the results are shown in the following table. So represent the given data on a bar graph. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिजल्ट है, देखो फेवरेट कलर में से कितने कलर्स है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 43 स्टूडेंट्स ने रेड चुना है, 19 स्टूडेंट्स ने ग्रीन चुना है, ब्लू कितने स्टूडेंट्स ने चुना है 55, येलो कितना स्टूडेंट्स ने 49, ऑरेंज कितने स्टूडेंट्स ने चुना है 34। ओके, तो हाईएस्ट क्या है, ब्लू कलर है। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि हम इस गिवन जो डेटा है ना, ये दो ब्लॉक्स जो आप देख रहे हैं ना, इनको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल, आई विल शो यू ना। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, चूजिंग अ स्केल बोलते हैं। आप देख सकते हैं वहां पे मैंने वहां पर हेडिंग लिखा है ना, चूजिंग अ स्केल। हाउ विल यू डू दैट? सो द फर्स्ट स्टेप, व्हाट वाज द डेटा बच्चों, डेटा में क्या था, डेटा में था कि, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेती हूँ, रेड कितना था 43। ओके, देन ग्रीन कितना था 19, है ना, ब्लू कितना था 55, येलो कितना था 59 एंड ऑरेंज वाज 34, राइट, है ना, येलो 49 था, यस। तो ऑरेंज कितना था 34। नाउ इन सभी जो अ, है ना, जो नंबर्स है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इनको मुझे क्या चूज करना है, स्केल चूज करना है। तो कैसे करूंगी, तो सबसे पहले छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है 19 है। ओके, ये मैंने मार्क कर लिया। और सबसे ज्यादा क्या है 55 है, जो कि है ब्लू। यस, तो इसका मतलब 19 से लेके 55 में हम लोग स्केल को चूज कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे 19 ऑड है ना, तो देर इज नथिंग, देर इज नोवेयर बिगिनिंग भी नहीं है, एंड भी नहीं है उसका, 55 भी बीच में है ना, आई एम सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, इसके नियरेस्ट नंबर को लेंगे जो कि है 10। सो इंस्टेड ऑफ 19 वी विल जस्ट राइट इट एज 10। और 55 की जगह हम लोग क्या करेंगे, 60 ले लेंगे, इसके नियरेस्ट फॉर्म। तो हमेशा याद रखना, जो दिया सबसे छोटा नंबर है ना, वो सबसे पहले वो नहीं लेना, उससे नियरेस्ट यानी कि उससे कम थोड़ा चूज करना रहता है। और जो लास्ट नंबर जहाँ पे एंड होता है ना, उसके थोड़ा ऊपर हमें स्केल को चूज करना है, जो कि हमारा एंडिंग स्केल होगा 10 to 60। आप 19 to 55 नहीं ले सकते, क्योंकि क्या हो जाता है, वो बीच में आता है, तो वैसे नहीं लेना है। ओके, तो 19 से थोड़ा कम और 55 से थोड़ा ज्यादा, जो कि है 10 to 60 आ जाता। ओके, तो ये हमारा मिल गया स्केल को चूज करना। तो हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, I'll just draw this। यस, तो ये हमारा हो गया। तो जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पूरे स्केल्स आएंगे, यानी कि जो 10 to 60 नंबर्स जो हमने विचार किया है ना, वो आएंगे। और यहाँ पे हम लोग कलर्स लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर्स लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पॉइंट रहता है ना, ये मिडिल पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये रहेगा 0। ओके, क्या रहेगा, ये रहेगा 0। यस, तो इससे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, 10 है, सबसे पहले 10 आएगा, 10 हमने लिख लिया। देन वी हैव 20, देन वी हैव 30, देन वी हैव 40, 50, देन आई हैव 60। यस, तो हमारे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सारे जो मेजरमेंट्स है ना, वो वहां पे लिख लिया है ना। तो नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कलर्स लिखेंगे, जो हमारे कलर्स है। फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट है रेड, तो रेड को मैंने आर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, नेक्स्ट वी हैव ग्रीन, तो ग्रीन मैंने यहाँ पे लिख लिया। देन वी हैव ब्लू, राइट,
ब्लू को मैंने यहाँ पे लिख लिया, देन इट इज येलो, एंड लास्ट में इट इज ऑरेंज। यस, तो वो मैंने लिख लिया। यस, ना, तो अब हम लोग यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो देखेंगे। ओके, तो हमारा 1 यूनिट क्या दिखाता है, मतलब 0 to 10 जो रहता है ना वो 1 यूनिट रहता है बच्चों, 0 to 10 एंड 10 to 20, ये एक एक यूनिट है। तो 1 यूनिट कितने नंबर को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, 10 स्टूडेंट्स को दर्शाता है ना, क्या दर्शाता है, 10 स्टूडेंट्स को दर्शाता है, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे स्केल लिख लिया। यस, तो फर्स्ट क्या है, आर, आर यानी कि रेड का कितना है बच्चों, 43 है। तो 43 कहाँ आएगा, ये हमारा 40 है। देन इसके बीच आएंगे कुछ 10 नंबर है ना, तो 1 2 3, तो यहाँ पे मेरा आ गया, यहाँ पे मेरा क्या आ जाता है, रेड का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आई विल जस्ट ड्रॉ अ बार ग्राफ। यस, यस, तो ये हमारा हो गया रेड का बार ग्राफ। देन व्हाट वी हैव, देन वी हैव ग्रीन। ग्रीन का कितना है, 19 है ना, 19 है, वो कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा। ये 20 है तो इससे ठीक नीचे है ना, तो मैं ग्रीन ले लेती हूँ कुछ। ए, तो ये हमारा ग्रीन हो गया। यस, देन आई हैव ब्लू। ब्लू कहाँ आता है, 55 यानी कि इसके बीच में। यस, जस्ट मार्किंग इट अप। यस, तो ये हमारा हो गया ब्लू, है ना, तो ब्लू को हमने ड्रॉ कर लिया। देन वी हैव येलो, दैट इज 49 यानी कि 50 यहाँ पे इसके ठीक नीचे आएगा। ओके, तो ये हमारा येलो हो गया। एंड लास्ट पे क्या है बच्चों, लास्ट में है ऑरेंज। तो ऑरेंज कितना है, 34 है, तो 34 यानी कि 30 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो जस्ट, यस, सो इन दिस वे वी हैव represented the given data in bar graph. तो रेड का कितना है, 43, green is 19, blue is 55, yellow is 49, and orange is 34. Yes, is it clear? आई होप सभी को समझ में आ गया कि बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते। तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू ड्रॉ दी बार ग्राफ। यस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। यस, नाउ क्विकली आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगे एंड यू हैव टू सॉल्व इट अप। ओके, नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन, copy this, and you have to solve this. Yes, take this following data, जो यहाँ पे है ना, starting from here to here till here. Okay, following data gives total marks out of 600 obtained by 6 children of a particular class. Represent the data on a bar graph. तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे उन्होंने 6 बच्चों के जो मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स कितने, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 600 उन्होंने कितने स्कोर किए हैं, वो टोटल मार्क्स दिए हैं। तो इस दिए गए मार्क्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द बार ग्राफ। ओके, यस, नाउ क्विकली कॉपी दिस, देन विल सॉल्व इट। आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसमें से सबसे छोटा क्या है, कौन सा मार्क्स सबसे कम है और कौन सा मार्क्स सबसे ज्यादा है।
सो उन दोनों के बीच का आपको क्या करना है, आपको स्केल देखना है। ओके, देन एक बार आप स्केल समझ गए तो इजीली आप ग्राफ निकाल सकते हैं, है ना। तो स्केल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिकॉग्नाइज कर लो। सबसे छोटा क्या है, इट इज 300, राइट, दीप्ति का है। और सबसे ज्यादा कौन सा है, इट इज 540, है ना। 300 to 540 के बीच का है। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट 300 और 540 लोगे, नहीं बिल्कुल नहीं, वो ऑड हो जाता है। तो क्या करेंगे, ये सभी कितने नंबर्स में है, ये सभी हंड्रेड्स में है ना, हंड्रेड्स में है सभी। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक यूनिट का मेजरमेंट 100 ले सकते हो, है ना। यानी कि 100 to 600, ये हाईएस्ट कितना है, 540 है। और 300 से कम कौन सा आएगा, 100, और 540 से ज्यादा 600, है ना। तो आप अभी ग्राफ निकाल सकते हो। ओके, आई गिव यू अ मिनट, अब फटाफट ग्राफ निकालो। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, सो नीड नॉट कॉपी इट। अब डायरेक्टली क्या कर लो, अब ड्रॉ कर लो बार ग्राफ। यस, आई होप सभी ने सॉल्व किया है। नाउ आई विल सॉल्व एंड शो यू। ओके, नाउ तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अजय ने कितने मार्क्स स्कोर किए, आई जस्ट राइट इट डाउन हियर। अजय ने कितने मार्क्स किए हैं स्कोर, 450, है ना। देन बाली ने कितने किए हैं, बाली ने किए 500, यस। देन दीप्ति ने कितने किए, दीप्ति ने किए 300। देन फयाज ने 360। देन गीतिका ने किए 400 एंड हरी ने किए हैं 540। तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 540 और लोवेस्ट कितना है 300, जो कि दीप्ति ने स्कोर किया है। तो हमारे कितना आ जाता है, इट इज 300 to 540। तो आप क्या करेंगे, विल जस्ट टेक इट एज 100 to 600, मैंने बताया ना। तो एक यूनिट का माप कितना होता है बच्चों, एक यूनिट का मार्क 100 मार्क्स होगा। कितना होगा, 100 मार्क्स का एक यूनिट हो जाता है ना। यस, आई होप सभी को ये दिख रहा है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, एक मिनट, आई जस्ट ड्रॉ द वाई एक्सिस। यस, और यहाँ पे नीचे मैंने ले लिया एक्स एक्सिस। तो ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। ओके, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज 0, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से 600 तक मार्क करेंगे। ये हमारा 100, 200, 300, 400, 500 और 600। यस, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को मार्क करेंगे। फर्स्ट क्या है, अजय के मार्क्स हैं। देन वी हैव बाली, देन वी हैव दीप्ति, देन वी हैव फयाज, देन वी हैव गीतिका एंड लास्ट में हरी है। यस, तो अजय ने कितने स्कोर किए, 450, यानी कि इसके बीच में आता है, 400 और 500 के बीच। I'll just quickly draw the graph here. तो ये हो गया अजय का। नेक्स्ट इट इज बाली।
बालिका कितना है, 500 है, तो एग्जैक्ट 500 पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया। देन वी हैव दीप्ति जो कि ये है 300 ने, तो डायरेक्ट 300 पे मैंने डायरेक्ट मार्क कर लिया। देन वी हैव 360 जो कि 300 के 400 के बीच में आता है, तो कुछ यहाँ पे आएगा। यस। एंड देन वी हैव 400 जो कि है एग्जैक्ट यहाँ पे। एक मिनट। यस। एंड लास्ट आई हैव 540 जो कि है यहाँ पे आएगा, है ना, 500 और 600 के बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे ग्राफ्स हो गए। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स, है ना। 0 to 100 कितने मार्क्स को दर्शाता है, 100 मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। प्लीज चेक योर ग्राफ्स एवरीबडी। ओके, आई होप सभी को समझ में आ रहा है कि बार ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं। यस। नाउ आफ्टर दिस, अगर यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या था, सिर्फ सिंगल डेटा दिया गया था, एक ही ग्राफ को हमने ड्रॉ किया था। अगर आपको एक ही टाइम पे दो ग्राफ्स दिए जाए, यानी कि दो ग्राफ्स यानी कि दो डेटा दिया जाए, और आपको ग्राफ्स ऑटोमेटिकली दो निकालने होंगे, तब आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दैट। नाउ नाउ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी टेल दिस एज ड्रॉइंग डबल बार ग्राफ। मतलब एक ही एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, दो डबल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ आई विल जस्ट शो यू एन एग्जांपल। ओके, नाउ लुक हियर। A mathematics teacher wants to see whether the new technique of teaching she applied after quarterly test was effective or not. तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैथमेटिक्स के टीचर जो है ना, उन्होंने क्या किया है, एक न्यू टेक्निक को अडॉप्ट किया है टीचिंग करने के लिए। ओके, टीचिंग करने के लिए एक नया टेक्निक को अडॉप्ट किया है। उन्होंने क्या किया, उसको कहाँ पे कब अप्लाई किया, क्वार्टरली टेस्ट के बाद अप्लाई किया, यानी कि हाफ ईयरली टेस्ट के समय उन्होंने उस टेक्निक को अप्लाई किया है। ओके, तो अब वो क्या करते हैं, वो शी टेक्स द स्कोर्स ऑफ 5 वीकेस्ट चिल्ड्रंस। तो सबसे वीक जो 5 बच्चे हैं ना, उनके स्कोर्स लेते हैं। क्वार्टरली टेस्ट में उन्होंने कितना स्कोर किया है और हाफ ईयरली टेस्ट में कितना स्कोर किया है, जिससे कि वो क्या कर सके, वो टेक्निक इफेक्टिव हुआ है क्या नहीं, वो अभी वो चेक करेंगे। ठीक है, आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, स्टूडेंट्स के नाम है आशीष, अरुण, कविश, माया, रीता। उनके क्वार्टरली मार्क्स भी दिए हैं और हाफ ईयरली टेस्ट के मार्क्स भी दिए हैं, यानी कि आउट ऑफ 25 उन्होंने कितना स्कोर किया, वो मार्क्स दिया है उन्होंने। तो हमें क्या करना है, एक ही एक्सिस पे क्या दिखाना है, एक ही एक्सिस पे वी हैव टू शो द बोथ डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं यहाँ पे डेटा फर्स्ट लिख लेती हूँ। आशीष ने कितने स्कोर किया है, आशीष ने स्कोर किया है 10 and 15, क्वार्टरली में 10 और हाफ ईयरली में 15। देन अरुण ने कितना स्कोर किया है, अरुण हैज स्कोर्ड 15 इन क्वार्टरली टेस्ट, देन 18 इन हाफ ईयरली। देन कविश ने कितना है, 12 एंड 16। इस माया ने कितना स्कोर किया है, 20, 21। यस, रीता ने क्वार्टरली में 9 और हाफ ईयरली में 15 स्कोर किया। तो इसको हमें क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ सिंगल एक्सिस, यानी कि एक ही ग्राफ में दिखाना है। तो इसमें सबसे कम क्या है, क्वार्टरली में सबसे कम कौन सा है, 9 है ना, 9 है। और सबसे ज्यादा है 20, और यहाँ पे सबसे कम कौन सा है, 15 है, और सबसे ज्यादा 21 है। यानी कि इसका मतलब क्या है, 9, 20 और 15, 21।
ये है क्वार्टरली के और ये हाफ ईयरली के। तो ये इनमें से सबसे छोटा क्या है, 9 है, और सबसे ज्यादा 21। तो हमें कहाँ से लेके कहाँ तक स्टार्ट करना है, 9 से लेके 21 तक का हमारा यूनिट होना चाहिए। कहाँ से लेके कहाँ तक, 9 से लेके 21 तक, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके 9 से कम लेने का प्रयत्न करेंगे। 9 से कम 10 तो हम लोग ले ले सकते, क्योंकि सबसे पहले नंबर 9 है यहाँ पे। तो अगर हम लोग 1 2 3 ऐसे ले तो कितना होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा लाइन आ जाएगा ना। 1 to 21 तक मार्क करना पड़ेगा आपको। ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, सेफ ऑप्शन ये है कि हम लोग 5 से ले। 5 10 15 20 25 ऐसे ले सकते हैं हम। क्या हम लोग ले सकते हैं ना। 21 से सब थोड़ा ज्यादा कौन सा आएगा, 25। तो हम लोग एक यूनिट का 5 मार्क्स बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मार्क और 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। वी कैन टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स, है ना। तो 5 to 25 मार्क्स हम लोग ले सकते हैं। यस, तो हमारा स्केल क्या होगा, स्केल विल बी 1 यूनिट is equal to 5 marks. Okay, so we will just quickly write it down. So 1 unit is equal to 5 marks, है ना। तो अभी मैं ग्राफ को ड्रॉ कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस लगेगा, यहाँ पे थोड़ा लंबा कर लेती हूँ। यस, तो यहाँ पे देखते हैं, ये है मेरा y एक्सिस, दिस इज द 0 एंड दिस इज x, राइट। नाउ 5 marks, so starting from 5, then I have 10, then I have 15, I have 20, and finally 25. Yes, okay. Now यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, स्टूडेंट्स के नेम। फर्स्ट वन इज आशीष, को मैं एएस में रिप्रेजेंट करूंगी। 1 मिनट। यस, देन आई हैव अरुण, को मैं एआर में रिप्रेजेंट करूंगी। देन वी हैव, इसमें थोड़ा स्पेस रखते हैं, 1 मिनट। सिर्फ 5 स्टूडेंट्स है तो थोड़ा स्पेस लेंगे, क्योंकि डबल ग्राफ को ड्रॉ करना रहता है, टेक स्पेस। देन वी हैव अरुण, यस, देन वी हैव कविश, देन है माया, उसके बाद लास्ट में आएगा री। यस, नाउ अरुण, फर्स्ट हम लोग लेंगे आशीष के मार्क्स। आशीष ने क्वार्टरली में कितने स्कोर किए, 10 मार्क्स। सो 10 मार्क्स कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं 10 को ऐसे मार्क कर दूंगी। यस, और हाफ ईयरली में कितना स्कोर किया है, 15। तो 15 कहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। तो मैं अब देखो कि डबल ग्राफ यानी कि इससे कनेक्टेड कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे लूंगी पॉइंट, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर, इसको मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। यस, इज दिस क्लियर। यस, तो मैंने फर्स्ट 10 को ड्रॉ किया, जो कि है हमारा क्वार्टरली, एंड उसी का जो बार है ना, थोड़ा एक्सटेंड करके मैंने 15 ड्रॉ कर लिया, जो कि हमारा हाफ ईयरली मार्क्स। देन अरुण को कितना आया फर्स्ट में, 15 आया है। तो 15 पहले सबसे पहले ड्रॉ करते हूँ, 15। 1 मिनट, 15 आ गया। यस, देन वी हैव हाफ ईयरली में कितना है, 18 आया है। 18 यानी कि 20 के यहाँ पे आएगा ना, कुछ सा उसके नियर आता है। इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ से लेके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर लेती हूँ। ये हमारा हो गया हाफ ईयरली का रिजल्ट। यस, नाउ 1 मिनट, इसका विश ने कितना किया है, 12 है। देन वी हैव 16। तो 12 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, यहाँ पे आता है कुछ 12, है ना, 10 और 15 के बीच।
यस, तो मैंने 12 ड्रॉ कर लिया। देन देन वी हैव हियर इट इज 16, तो 16 आएगा यहाँ पे, है ना? करेक्ट, एम आई करेक्ट? 16 कहाँ था, एक मिनट ठीक से ड्रॉ कर लेती हूँ। यस, तो यहाँ पे मैं 16 को ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मेरा 16 हो गया। यस, एंड लास्ट में क्या है? लास्ट में, लास्ट बट वन इज माया, जो कि है 20 एंड 21। तो 20 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है ना? 21 उसके थोड़ा ऊपर, तो सबसे पहले 20 को ड्रॉ करती हूँ। 20 को मैंने ड्रॉ कर लिया, और 21 आएगा कुछ थोड़ा ऊपर, है ना? तो 21 ऐसे कर लिया। 20 इज क्वार्टरली टेस्ट एंड 21 इज हाफ ईयरली। यस, एंड लास्ट रीता का कितना है? रीता इज 9 एंड 15, तो 9 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। यस, यस, 9 को मैंने यहाँ पे कर लिया, एंड लास्ट इज 15, 15 यानी कि यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जब आप ड्रॉ करते हो ना, यू हैव टू यूज द स्केल एंड पेंसिल, ओके बच्चों? तो चेक, तो ये मेरा क्वार्टरली होगा और ये मेरा हाफ ईयरली, एंड दिस वे यू कैन ड्रॉ दी डबल बार ग्राफ्स। ओके, तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ को डबल में ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, सो नाउ आई कंप्लीट योर बार ग्राफ टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आई होप सभी को बार ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करना है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, समझ में आ गया है। ओके, अगर अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बता सकते हैं। ओके, यस, ओके, तो विल एंड अप द क्लास नाउ। एंड लास्ट क्लास का एक प्रॉब्लम बच गया है, जो कि आंसर मुझे बताना है मीडियन का। वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टाइम अप हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं वो आंसर बता के आई विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। यस, सो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।